समाचार समीक्षा। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका सुकीर्ति। नमस्कार। ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संगठन से योग को लेकर जो यात्रा शुरू की थी वह अब विश्व के प्रत्येक देश के कोने कोने में पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सवों के सतत आयोजन से आज योग पूरे विश्व में शांति का प्रतीक बन गया है और यह जन स्वास्थ्य को लेकर विश्व का सबसे बड़ा अभियान साबित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण मित्र जीवन शैली आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है और योग ने विश्व में इसकी राह दिखाई है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। योग के जरिए पर्यावरण संरक्षण संकल्प पूरे विश्व के लिए जरूरी है। हरियाणा की धरती एक बार फिर से योगमय होने के लिए तैयार हो रही है। प्रदेश भर में योग प्रोटोकॉल कार्यक्रमों का आयोजन जोरों पर है। इस बार 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव 1 लाख से अधिक लोगों को योग करवाएंगे। प्रदेश में ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जिससे यह संदेश जाए कि पूरा हरियाणा योगमय हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के सभी जिलों तथा 121 ब्लॉकों में योग दिवस समारोह आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा में पहली बार योग दिवस समारोह को केवल योग तक सीमित नहीं रखा गया है। योग के माध्यम से हरियाणा में कई तरह के सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे। योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा का आगाज किया जाएगा। इसका मकसद नशे को जड़ से समाप्त करना होगा। प्रदेश में इन दिनों योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ योग मैराथन, योग जागरण यात्रा सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को भी योग अभ्यास करवाया जा चुका है ताकि 21 जून को होने वाले कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल किया जा सके। हरियाणा में पहली बार योग कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। हरित योग के माध्यम से प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेकर 10 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। योग दिवस के पंजीकरण के लिए पोर्टल बनाया गया है और 10 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योग का महत्व सदियों से पूरे विश्व के लिए रहा है। सामान्य दिनों के अलावा कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना की पहली व दूसरी लहर में भी योग बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। नियमित योगाभ्यास विभिन्न रोगों पर तनाव के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों को कम करने के लिए दिखाया गया है। योग शरीर और मन की आंतरिक प्राकृतिक शक्ति जैसे संक्रमण से लड़ने और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिरक्षा विकसित करता है। योग एक ऐसा अभ्यास है जो शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में प्रभावी है। इसमें व्यायाम और मन को आराम देना शामिल है। योग में विभिन्न प्रकार की तकनीक और अभ्यास शामिल है जिनमें यौगिक स्थिति, सांस लेना या सांस लेने के व्यायाम, ध्यान, मंत्रों का जाप, जीवन शैली में बदलाव और कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं का अभ्यास करना शामिल है। तनाव को कम करने और शारीरिक सुधार करने के लिए योग हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। अब एक बार फिर से हरियाणा में कोरोना ने ऐसे समय में दस्तक दी है जब प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर योग दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। वर्तमान में हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। अधिकतर केस दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा करनाल जिले में पाए जा रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर कर दिया है ताकि लोगों में किसी तरह का भय न फैले और कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अस्पतालों में इलाज के पूरे इंतजाम हों। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन पर अमल करें। दूसरी तरफ अस्पतालों को सभी सुविधाएं और चिकित्सा व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी सिविल सर्जनों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में कोरोना से बचाव के बंदोबस्त की समीक्षा करें। अस्पतालों में आने वाले गंभीर श्वसन बीमारी से संबंधित सभी मरीजों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। योग को अपने जीवन में अपनाकर हम कोरोना जैसी घातक बीमारी को भी हराने में सक्षम हैं। हमें आत्मविश्वास के साथ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में योग को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।